हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन फैमिली के बारे में, सचिन के बारे में। आखिर सचिन मतलब कुछ और बोलते हैं और मनीषा कुछ बोलती है अलग। और मतलब क्या है, मतलब कौन सी बात है कि मनीषा को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, बात होती है कि मतलब कल जो सचिन मनीषा लाइव आई थी और लाइव आने के बाद उसने बोला था आज मैं सभी को सभी का जवाब दूंगी और आज मैं पूरा सच बताऊंगी, अब मैं नहीं रह सकती हूँ, ऐसा बोला था। और मतलब उसके थोड़ी देर बाद ही वो कम्युनिटी पोस्ट डालती है मनीषा और उसमें लिखती है कि किसी को अगर मेरे से कोई बात करना है तो मैं उस मामले में कोई भी बात नहीं करूंगी और मैं कुछ नहीं बताऊंगी किसी को। मतलब तो क्या बोलना चाह रही हो? अगर पहले आप बोलती हो कि जो सारा सच है भोपाल वाला वो आप बताओगी, फिर आप कम्युनिटी पोस्ट डालती हो तो कहती हो मैं उस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे कुछ बात नहीं करना है। तो आखिर क्या चल रहा है? कौन है जो मनीषा को डरा रहा है, धमका रहा है? आखिर मतलब नेहा भी सचिन भाई तो कर रही है, लेकिन उस दिन का मतलब क्या है? अगर किसी ने फोन नहीं किया तो क्या सचिन जा नहीं सकते थे क्या पार्टी में? जब नेहा कह रही है कि मतलब जब नेहा बोल रही है कि हमने इनवाइट नहीं किया है और सचिन बोल रहा है कि हाँ मुझे इनवाइट किया गया था। अगर आपको इतना ही इनवाइट किया गया था तो आप जा सकते थे पार्टी में, आप क्यों नहीं गए? आपने क्यों फोन का इंतजार किया? आप बार बार फोन का इंतजार कर रहे थे कि मतलब कोई मुझे वहां से फोन करेगा तो मैं जाऊंगा। बड़े एक्साइटमेंट थे आपकी मतलब जाने के लिए, बट कोई और तो था नहीं आपके साथ। अंशु थी, शुभम थे, निशा थे और वो लोग जाना नहीं चाहते थे, वो लोग तो मॉल गए हुए थे। फिर आप किसका इंतजार कर रहे थे? किसकी कॉल का वेट कर रहे थे? आप नेहा की कॉल का वेट कर रहे थे। जब आपने नीतू दीदी से पूछा कि मतलब मैं आप कहाँ हो, तो वो बोली कि मतलब दीदी आप कहाँ हो, तो वो बोली कि मैं तो अभी रास्ते में पहुंचने ही वाली हूँ। और भाई तू बता तू कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि चलिए आप अभी जाइए, वहाँ का माहौल देखिए। फिर उसके बाद मतलब कॉल करना जैसा भी हो। मैं फिर उसके बाद नीतू दीदी ने कोई कॉल नहीं किया। 2 बजे सचिन की बात हुई थी नीतू दीदी से, उसके बाद सचिन ने मतलब फोन नहीं किया। वो क्यों फोन करेंगे, वो वेट कर रहे थे नीतू दीदी की कॉल का। बट नीतू दी ने 2 घंटा कोई कॉल नहीं किया और 2 घंटे के बाद नीतू दी फोन करती हैं सचिन के पास और सचिन से बोलती हो कि भाई तुम कहाँ हो और आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर सचिन इतना दूर निकल चुके थे, भोपाल से 100 किलोमीटर दूर निकल गए थे। और मतलब वो उन्होंने सोचा कि अगर मैं फिर से रिटर्न कर रहा हूँ या वापसी कर रहा हूँ तो क्या पता मेरा मूड फिर से ना हो जाए कि ना जाने का हो, इसी में टाइम वेस्ट हो। तो मतलब इन लोगों के मन में क्या चल रहा था कुछ अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। जनता को ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी ऑडियंस को पागल समझ के रखा है कि मतलब कुछ बोलना चाहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मुझे उस बारे में कुछ बात नहीं करना है। और सचिन तो मतलब मनीषा तो थोड़ा बहुत सच बताना भी चाहती कि क्या हुआ था नेहा के साथ, क्या नहीं हुआ, जो मतलब इतना कुछ हो गया। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मनीषा भी पलट जाती है, जैसे कि मनीषा को कुछ डराया जा रहा हो, धमकाया जा रहा हो। यहाँ तक कि मतलब मनीषा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही है इस समय, बिल्कुल भी हालत ठीक नहीं है मनीषा की। और किचन में काम करती है तो बोलती है कि मेरा पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। आखिर इनके मन में क्या चल रहा है? क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो मनीषा को अंदर ही अंदर खाए जा रही है? और मतलब किसी के डर के मारे वो बोल भी नहीं पा रही है, बता भी नहीं पा रही है और अपने यहाँ तक कि अपने मायके भी नहीं जा पा रही है। अगर वो मायके जाती तो थोड़ा मन फ्रेश होता, अच्छा फील होता उसको। निशा आई थी तो उनकी सासू माँ को भेज देना चाहिए था, उसने पूजा के साथ भी 2 से 3 दिन रह लिया था। अगर बात पूजा की है तो पूजा के साथ रहा ना होता तो बात दूसरी। यहाँ पर देखिए इनके छोटे बेटे और बहू को जस्ट अपोजिट है बड़े से। छोटा कुछ और कहता है, छोटे के 2 चेहरे रिवील होते हमेशा और बड़ी बहू के भी अब होने लगे, मनीषा के भी अब 2 2 रियल चेहरा भी इनका पता चल रहा है और रील्स वाला भी पता चल रहा है। अभी तक मनीषा के बारे में नहीं कह सकते थे, मनीषा का ऐसा कुछ नहीं था, बट अब मनीषा के बारे में हम कह सकते हैं कि मनीषा और सचिन के 2 2 चेहरे। कभी कुछ बताना चाहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कुछ पता नहीं, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत हो गया, सब कुछ हो गया। वही प्रिंस देखिए, प्रिंस अपनी ससुराल में कितना खुश है।
और कितना खुश लगे। अब नहीं प्रिंस मतलब हर चीज़ में वीडियो बना बना के डाल रहा है कि मतलब रंजना जूस निकाल रही है, रंजना ये कर रही है, वो कर रही है, अब मुझे मैं मर रहा हूँ, ऐसे मतलब जीने दो, ऐसे ऐसे मतलब थंबनेल डाल रहे हैं। और अगर अभी ये सचिन मनीषा की जगह यहाँ प्रिंस रंजना होती तो 50 वीडियो डालकर बना देते कि ऐसा हो रहा है मेरे के साथ, वैसा हो रहा है। अब नहीं लग रहा है। ऑनलाइन बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा है, बर्थडे भी विश किया जा रहा है। अगर ऑनलाइन इतना ही करने का शौक है तो तुम्हारी माँ ने क्या तुम्हें ऑनलाइन पैदा किया है जो बर्थडे भी तुम ऑनलाइन विश करोगे? हर चीज़ की तमीज़ भूलते ही जा रहे हैं। प्रिंस को कोई तमीज़ ही नहीं है बातचीत करने की, कैसे बात करनी है। और वहीं उनकी रंजना की मम्मी भी सिखा रही हैं कितना कि ऐसा करना चाहिए था, ये देना चाहिए था, मतलब सचिन को बीमार थे जब जॉन्डिस था, ये देना चाहिए था, वो देना चाहिए था। अरे तुम्हें इतनी फिक्र थी, तुम सुना किसके रहे हो? अगर अपनी बेटी दामाद तो तुम्हारे पास है, तुम उनको बता रहे हो। मनीषा को भी तो बता सकती थी, वो भी तो तुम्हारी बेटी के समान थी ना। तुम अगर मनीषा को नहीं बता सकती थी तो माँ आंटी जी को बता सकती थी, समझन थी वो तुम्हारी कि अपने बेटे को ऐसा दो, ऐसा ना दो, ऐसे फल फायदे करेंगे, ऐसे फल फायदे नहीं करेंगे। तो आपने ऐसा कुछ नहीं बताया। अब बता रही हूँ अपनी बेटी के सबसे ज़्यादा भाव जो बढ़ा रही है वो रंजना की मम्मी है। हर चीज़ में प्रिंस रंजना की मम्मी की तारीफ कर रहा है, हर चीज़ में एक एक छोटी छोटी चीज़ों को देख लो, आप कुछ भी देख लो यहाँ पर मतलब प्रिंस रंजना की मम्मी को बिल्कुल लेके चलता है, अपने घर वालों को लेके नहीं चलता। मानते हैं कि तुम रंजना से तुम्हारी लड़ाई नहीं होती, तुम रंजना को लेके चलते हो। तो हर हस्बैंड वाइफ का यही रिश्ता होता है कि लड़ना नहीं चाहिए। बट जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, 9 महीने तुम्हें रखा अपनी कोख में, तुम उसकी इज्जत नहीं करते हो, उसको पलट पलट कर जवाब देते हो, हर चीज़ में टारगेट करते हो। अब घर पर तो चुप रहते हो, ज़्यादा बोलते नहीं हो। अब यहाँ ससुराल में देखिए कितना मुँह चल रहा है इनका, कितना बोल रहे हैं, वीडियो पे कैसा कैसा थंबनेल डाल रहे हो और बने हैं। कोई मतलब ही नहीं है कि घर पर जाना चाहिए। वहाँ मेरी बहन आई है, वो भी लड्डू को छोड़कर एक छोटी सी बेटी को लेकर अकेली आई अपनी भाई को देखने। इतना होता है भाई बहन का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता बहुत ज़्यादा अनमोल होता है। और अगर इस रिश्ते की हम कदर नहीं करते ना समय रहते, तो समय भी इस रिश्ते से हमें वंचित कर देता है। क्योंकि अभी तो मतलब तुम्हारी बहन आ रही है, तुम लोगों के लिए सब कुछ कर रही हो, जब तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो तुम्हारी बहन क्यों आएगी तुम्हारे घर में बार बार? और वो भी अपना छोटा सा बच्चा छोड़ के आई है, और यहाँ दूध पीती बच्ची को लेकर आई है, वो भी अकेले इतना सब कुछ कर रही है। तो तुम लोगों का भी तो फर्ज बनता था कि तुम्हारी बहन आई तो तुम्हें जाना चाहिए, रंजना को जाना चाहिए कि ननद क्या कोई जल्दी जल्दी आती, कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज़ से। और यहाँ देखो सब कुछ मनीषा अकेले संभाल रही है, किचन को भी संभाल रही है, कितना आना जाना भी लगा है, सचिन को देखने वाले की भीड़ लगी हुई है। बट देखे सब कुछ संभाल रही है। अगर तुम लोग होते तो मनीषा थोड़ा जो आ रहे थे उनके पास भी बैठ जाती, किचन संभाल रही थी रंजना, लेकिन रंजना तो भाग गई। उनको लग ही नहीं रहा है कि मतलब हमारे घर का कोई सदस्य बीमार है। अब तो फिर भी सचिन ठीक है, अपना काम पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, पहले से ठीक है। लेकिन जॉन्डिस एक बार हो जाता है तो शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, और यही सब चीज़ें सचिन फेस कर रहे हैं। और सचिन का मन भी ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पर मनीषा अंदर कोई बात है जो उसको खाए जा रही है, या बच्चे को लेकर है, या फिर मतलब कोई बड़ा सा डिप्रेशन, या फिर जो भोपाल में हुआ उन सब चीज़ को लेकर कुछ तो है। तभी मतलब मनीषा प्रमोशन का काम भी बंद कर दिया हुआ है, सब कुछ ब्लॉग भी है तो जल्दी जल्दी नहीं डालती है। ऑडियंस तो ब्लॉग का कितना वेट भी करती है कि जल्दी से डालिए, नहीं तो हम गुस्सा हो जाएंगे, ये सब चीज़ें। लेकिन पता नहीं इस समय क्या चल रहा है घर में हर चीज़। लेकिन यहाँ पर हमें अंकल जी की एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि अंकल जी इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि स्कूल की वजह से उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। और सही है कि जितना ही इन सब चीज़ों से दूर रहो उतना ठीक रहता है। यहाँ पर जो बातें होती है तो घर में है, सभी लड़के हैं, बहू है, आंटी जी है, वो लोग निपटा लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तब तक के लिए